हाँ जी। हाँ जी सर। सर सबसे पहले आपका वेलकम कि ओके। आप हमारे जोगन क्लासेस पर आए विज़िट करने के लिए। ओके सर। सर हम आपको बताएं कि हम यहाँ 4th से लेकर ओके। 12th तक के बच्चों को ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक सर। जिसमें क्या है कि हम 4th से लेकर 8th तक के जो बच्चे हैं ना, ओके सर। उनको तो डायरी कंप्लीट बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक सर। जिस बैच में बच्चों को डायरी में जो भी वर्क मिला है कंप्लीट ओके सर। रिटन प्लस लर्न, जो भी लर्निंग के लिए उनको मटेरियल मिला है, यस सर। हम उनको याद करवा के ही भेजते हैं यहाँ से। ठीक और है। याद करवाने का तरीका ये नहीं है कि हम कॉपी देती और वो लर्न करने के लिए बिठा दिया। तो हम उनको क्या करते हैं कि एज ए इजी ट्रिक्स एक्सप्लेन करके चैप्टर्स को यस सर। स्मार्ट वे में, है ना, यस स्मार्ट सर। स्टडी करवा कर एक्टिविटी बेस उनको टॉपिक पूरा क्लियर करवा कर फिर बच्चों को क्या हम पढ़ाते हैं। ठीक है। और जो हमारे 10th और 12th के बैचेस चलते हैं वो मैथ, साइंस और एसएसटी के ओके। बैच वगैरह हम उनको स्टडी करवा रहे हैं। तो सर जैसे हम देखते हैं कि कोरोना के बाद बच्चों में वीकनेस बहुत आ चुकी है स्टडी की, तो मतलब उतना वो ग्रो नहीं कर रहे, तो आप उनके लिए क्या करते हो? आपके पास स्पेशल क्या है इसके लिए? सर स्पेशल यही है कि हमने अपना एक मटेरियल बनाया है स्टडी के लिए। स्टडी का एक मटेरियल बना रखा है जिसमें क्या है बच्चों के 70% तो कोर्स के अकॉर्डिंग है, 30% उनके नॉलेज बेस, जो उनका बेस स्ट्रॉन्ग करे, बेस को इम्प्रूव करने के लिए जैसे मैथ की ट्रिक्स होगी, है ना, मैथ बेस हो गया, साइंस बेस हो गया, जो भी उनका यानी जो चीज़ें उनके आगे चलकर स्टडी में काम आएंगी एज ए जनरल नॉलेज, यस वो सर। सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक और है। उसके हर सैटरडे हम क्या एक वर्कशीट बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक जो भी है। अपने टॉपिक बच्चों को करवा रहे हैं उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग हम उनका टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में क्या है कि सारा उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखते हैं। हमें एनालाइज करने में इजी रहता है कि बच्चे को कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा। ठीक है। और अगर हम टेस्ट वगैरह लेंगे, उस वर्कशीट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो हमें ये पॉइंट्स पता चल जाएंगे कौन सा पॉइंट बच्चे का वीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीक उस पॉइंट को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। तो जैसा कि देखा जाता है कि ट्यूशन वगैरह जो करवाए जाते हैं, तो ज़्यादातर उनके पास जो टीचर्स होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं। नहीं, तो ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो स्टाफ है पूरा क्वालिफाइड स्टाफ है, M.Ed. सारा स्टाफ है, ठीक जिसमें है। क्या है कि उन्हें 8-9 साल का एक्सपीरियंस भी है प्लस, कि ठीक है। बच्चों को हैंडल कैसे करना है, कैसे, जैसे क्या है ना कि वो जो टीचर्स हैं वो सीनियर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो छोटे बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक क्यों? है। क्योंकि उनका जो लेवल होता है वो हाई होता है। लेकिन हमारे पास अलग अलग टीचर्स हैं जो क्या कहते हैं 8th तक के ग्रुप्स को अलग बच्चों को हैंडल करते हैं, 9th से 12th तक के बच्चों को अलग हैंडल करते हैं। यानी पूरा स्मार्ट स्टडी है, ठीक है। हैप्पी है, बच्चे सारे सेटिस्फाई होते हैं, ठीक उसमें है। कोई स्टडी से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ठीक है, मतलब आपके इंस्टीट्यूट में यही क्वालिटी है कि आप एक क्वालिफाइड स्टाफ रखते हो। हाँ, क्वालिफाइड स्टाफ है। ठीक है। दूसरा, टोटल फैसिलिटीज़ हमारे पास, कैमरा फैसिलिटीज़ है, स्मार्ट लैब्स हैं, है ना, एक्टिविटी ठीक बेस है। करवा रही हैं, कंप्यूटर्स हैं, बच्चों को नई नई चीज़ें हम सिखाने के लिए। ठीक है। तो आजकल ये भी देखने हैं कि बच्चे ट्यूशन्स आते हैं लेकिन वो ट्यूशन सेंटर तक पहुंच नहीं पाते, या है ना, इस तरीके से। तो उसके लिए आप क्या करते हो? पेरेंट्स के साथ आपका कैसा कोऑर्डिनेट है? हमने पेरेंट्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, ओके। जिसमें क्या है कि बच्चा हमारे पास, हम उनको जो भी शेड्यूल होता है बच्चों का, क्योंकि हमारे क्या है 4 बैच चलते हैं, 2 बजे बैच स्टार्ट हो जाता है और 7 ठीक है। बजे तक 10th 12th और 4 to 8 क्लास के जो भी बच्चे उनके बैचेस वगैरह स्टार्ट रहते हैं। ठीक है। तो जो भी उन बैच में, हर बैच में जो अलग अलग बच्चे हैं, यानी हर बैच में हम 20 बच्चे ही रखते हैं। ठीक है। इससे हमें भी इजी रहता है और बच्चों को समझना भी आसान रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो बच्चा अगर कोई बैच में एब्सेंट है, ठीक है। आज वो नहीं आया, तो हम क्या है मैसेज डालते हैं। ठीक अगर वो है। 1-2 दिन से नहीं आ रहा तो हम उनको कॉल करते हैं, हम रीज़न पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ठीक। सिलेबस तो कंटिन्यू करवा ही रहे हैं। ठीक है। तो आप अपना थोड़ा टाइम टेबल शो कर सकते हो, जिससे मतलब कोई बच्चा है तो उसको इजी रहे कि वो किस टाइम पे आपके पास पहुंच सके, पेरेंट्स को भी थोड़ा हेल्प मिल सके। टाइम टेबल शो कर सकते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट बैच चलता है वो 2 बजे चलता है, ठीक है। जो CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के, उनके लिए। फिर सेकंड बैच हम स्टार्ट करते हैं 4 o'clock RBSE, और 5 o'clock हम स्टार्ट कर देते हैं CBSE का अगेन बैच, ठीक है। और 6 o'clock हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा 12th मैथ। ठीक है। तो कई बार ये पेरेंट्स मान लो यहाँ कोई क्वेश्चन करता है कि टीचिंग वे कैसा आपका, मतलब कम्युनिकेशन इंग्लिश में या फिर हिंदी में, कैसा वर्डिंग यूज़ करते हो आप?
हम दोनों लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश भी यूज़ कर रहे हैं, हिंदी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम पंजाबी भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, यानी जिससे बच्चों को क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये नहीं है कि हम अपना इंग्लिश फ्लो बोलकर चले जाएंगे ठीक है। और बच्चों को समझ में ना आए। बच्चों को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, यानी हमारा एक मेन एम है कि बच्चों को नॉलेज देनी है, ठीक है। और उस नॉलेज के लिए बच्चों को जिस लैंग्वेज में भी समझ में आता है हम उसको उसी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। तो एक बैच के अंदर आप मिनिमम कितने स्टूडेंट रखते हो? हम एक बैच में 20 स्टूडेंट्स ही रखते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा होंगे तो अलग बैच बना देते हैं। ठीक है। तो आपके पास जो क्लास है वो कैसी है, आप थोड़ा शो अप कर सकते हो? हाँ जी, हम आपको दिखा देते हैं हमारी क्लासरूम। आज वैसे क्या है कि बच्चे टीचर्स डे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि सारे बच्चों काफ़ी आए हुए हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लाइट कर लेते हैं। ये जो रूम है ये 4th से 8th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है। इसमें क्या है, टोटल स्मार्ट है, हर बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग है। ठीक है। तो आपने ये प्रिंटर भी ले रखा है, ये क्यों, इसकी क्या जरूरत है? जो हम अपना मटेरियल बनाया हुआ है ना, जैसे बच्चों को हर वीकली जो वर्कशीट्स अपलोड करवाई जाती है, जो प्रोवाइड हम करवाते हैं, ठीक है। वो हम खुद क्रिएट करते हैं टॉपिक से। ओके। यानी ये नहीं है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन बच्चों को दे दिए, याद करवा दिए। जो भी चैप्टर करवा रहे हैं उसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे तो फिर पेरेंट्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता होगा? कोई कॉस्ट नहीं है ज़्यादा पड़ता पेरेंट्स को। हम हमारी ट्यूशन फीस के साथ 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक जो है। वर्कशीट्स के और नोट्स के होते हैं। ठीक है। तो आपके पास एक ही क्लास है या अदर भी है? नहीं, ये लैब फर्स्ट है, ठीक उसके है। ऊपर लैब सेकंड है, ओके। लैब सेकंड। फायर सेफ्टी ठीक है। अप्लायंसेस वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ, ओके। कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमारी सेकंड लैब है। ठीक आज सर। बच्चे टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। तो मतलब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हो आप? नहीं, ब्लैक बोर्ड पर नहीं सर, ठीक है। स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं ओके। स्टडी के लिए। ठीक है। इसमें हमने अपने बाकी ऑलरेडी वेबसाइट हमने बनाई हुई है, ठीक है। ठीक है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अपलोड की हुई है। ठीक है। आप इंक्वायरी के लिए विजिट कर सकते हो। हमारे डायरेक्टर हैं ठीक है। जॉब ब्रॉड। ठीक है। टीचर्स मैथ टीचर हैं चैना सिंह, ठीक। रविंदर सर साइंस के टीचर हैं। ओके। ठीक है। और ये- इसमें क्या आप मुझे होमवर्क वगैरह व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं या कुछ इसी के अंदर कुछ है? व्हाट्सएप पर कुछ नहीं सेंड करते। हम क्या है, इसी के अंदर जो हमारे ऑलरेडी मटेरियल बनाया हुआ है, ओके। क्लास ठीक। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक जो है। बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक उन है। बच्चों को होमवर्क इसी कॉलम के द्वारा हम उनको भेजते हैं। ठीक। बच्चे इनके थ्रू विजिट करते हैं, हम जो टॉपिक करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्कशीट डाल देते हैं, ठीक और है। वर्कशीट बच्चा सॉल्व करके इसी के अंदर सबमिट करवा देते हैं। ओके। हाँ बेटा, आज आप क्या कर रहे हो इसमें इंस्टीट्यूट के अंदर? Today, sir, it is Teachers' Day. We are celebrating teachers. ओके। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे स्टडी करते हुए? 2 months. तो पढ़ाने का तरीका कैसा है टीचर्स का? Very good. और अदर्स जो ट्यूशन करवाते हैं उनसे आपको क्या यहाँ पे फ़र्क लगता है? Smart board there and explaining good on smart board. Every Okay. Saturday test is there of the week which is rising. ओके। And Thank- every topic explanation is good. ठीक है। थैंक यू बेटा।